हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत तलवानी एंड आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए गूगल एड्स की सीरीज़ लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम गूगल एड्स के कैंपेन्स को इफेक्टिवली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गूगल एड्स के सर्च कैंपेन बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गूगल एड्स का यूआई है, जिसे हम गूगल एड्स का डैशबोर्ड भी बोलते हैं। हम इस क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे: कैंपेन, कन्वर्जन एक्शन एंड एसेट्स। तो हो सकता है कि किसी के पास 4 ऑप्शन भी आ जाए, 5 ऑप्शन भी आ जाए, बट अभी हमें कैंपेन वाले ऑप्शन पे फोकस करना है। कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, जैसे कि सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। हमारे लास्ट वीडियो में ये सारे ऑब्जेक्टिव 1 बाय 1 डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अभी हम बेसिकली लीड्स वाला कैंपेन बनाएंगे, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को प्रमोट करने जा रहे हैं। तो मैं लीड्स पर क्लिक करता हूं। उसके बाद आप इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कैंपेन टाइप आएगा, जैसे कि सर्च कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले, टॉपिंग, वीडियो। अभी हम सर्च कैंपेन की बात कर रहे हैं, तो हम सर्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं कीवर्ड डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है। जहाँ जहाँ पे भी आप स्पॉन्सर्ड देख रहे हैं, मतलब ये कंपनी, ये एडवर्टाइजर गूगल एड्स के थ्रू अपनी सर्च ऐड को चला रहे हैं। आज हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से इन्हें बनाया जाता है। अब सर्च पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे वो पूछता है कि आप किस तरीके से अपने लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। क्या आप यूज़र्स को वेबसाइट पे विजिट करवाना चाहते हैं, या फ़ोन कॉल्स चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके स्टोर पे वो विजिट करें, या आपकी वेबसाइट पे आके या गूगल के थ्रू वो लीड फॉर्म सबमिट करें। तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट पे आएँ। तो सबसे पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ और वेबसाइट पे जाने के बाद मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। और साथ ही में मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे कॉल भी करें। तो यहाँ पे देखिए कि मैं अपना नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, बिकॉज हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरे स्टोर पर आएँ, इसलिए मैं ये वाले ऑप्शन को स्किप करता हूँ। और मैं गूगल के लीड फॉर्म को भी सबमिट नहीं कराना चाहता हूँ, तो इस ऑप्शन को भी मैं स्किप कर देता हूँ। अब मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने कैंपेन का नाम बनाना है। देखिए, ये कहीं पर दिखता नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि आप याद रख सकें कि आपने किस चीज़ का किस डेट को कैंपेन बनाया था। अभी मैं लीड्स के लिए कैंपेन बना रहा हूँ और मैं सर्च कैंपेन बना रहा हूँ। तो मैं डालूंगा लीड्स सर्च, अपनी वेबसाइट का नाम और आज की डेट, जो कि 26 नवंबर 24। अब ये डालने के बाद मैं इस पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए, हम बिडिंग वाले सेक्शन पे आ गए। अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता है कन्वर्जन्स, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स, इंप्रेशन शेयर। तो मैं कन्वर्जन पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गूगल ऐप के थ्रू मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स मिले, तभी ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैं कन्वर्जन्स पे क्लिक करता हूँ। और अगर आप नए एडवर्टाइज़र हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस ऑप्शन को आप क्लिक नहीं कीजिए। अगर आप पुराने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक 13 रुपये या 18 रुपये आप मैनुअल सीपीसी डाल सकते हैं, या कॉस्ट फॉर एक्शंस। इसका मतलब ये है कि आपके एक पर कन्वर्जन के 18 रुपये से ज़्यादा नहीं कटेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे आपकी रीच भी लिमिटेड हो जाएगी। तो मैं इस बटन पे अनचेक करता हूँ और मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन दोनों ऑप्शन को आप अनचेक कर दीजिए। अनचेक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ऐड सिर्फ गूगल पे दिखे, गूगल के किसी पार्टनर पे ना दिखे, ना ही वो डिस्प्ले नेटवर्क पे दिखे। तो इन दोनों ऑप्शन को मैं अनचेक कर दूंगा, ताकि मेरा कॉस्ट अननेसेसरी ख़राब ना हो। उसके बाद अगर मैं टारगेटिंग करना चाहूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं भोपाल में ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, तो मैं भोपाल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं लोकेशन ऑप्शन पे क्लिक करके सेकंड ऑप्शन को चूज करूंगा, क्योंकि मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं जो करेंटली भोपाल में फिजिकली प्रेजेंट हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज करता हूं, इसका मतलब है कि जो लोग भोपाल में अभी हो सकता है या हो सकता है नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भोपाल से बिलोंगिंग में है, तो उस तरीके से वो ऐड दिखाएगा। लेकिन अभी अगर कोई भोपाल में नहीं है तो मेरे लिए वो मेरा बजट खराब होगा, इसलिए मैं उस ऑप्शन को चूज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो लोग अभी भोपाल में प्रेजेंट है उनको ऐड दिखाई दे, इसलिए मैं सेकेंड ऑप्शन को चूज करूंगा। लैंग्वेज में मैं ऑल लैंग्वेज कर दूंगा।
उसके बाद ये टारगेटिंग का ऑप्शन आता है, इसको फिलहाल के लिए हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे ब्रॉड मैच कीवर्ड्स आता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको भी आप ऑफ कर दीजिए। और एक दूसरे वीडियो में हम आपको कीवर्ड्स के बारे में भी बताएंगे कि 4 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच एंड नेगेटिव कीवर्ड। उसको पूरा डिटेल में हम दूसरे वीडियो में शेयर करने वाला है। अब देखिए ऑप्शन आ रहा है कि एड रोटेशन, ऑप्टिमाइज, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। मतलब हम 10-15 हेडलाइंस बनाते हैं गूगल एड्स पे, तो अगर हम ये ऑप्शन चूज करते हैं तो जो एड सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, गूगल ऑटोमेटिकली उसको टॉप पे दिखाता है। तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दीजिए। कैंपेन में कभी भी एंड डेट मत डालिए, स्टार्ट डेट आप डाल दीजिए लेकिन एंड डेट नहीं डालिए। अगर आपको कैंपेन को बंद करना है तो सिंपली आप उस कैंपेन को पॉज कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे एंड डेट को नहीं डालिए। एड स्केड्यूल में ऑल डेज भी आता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे, संडे, या मतलब अगर आप किसी स्पेसिफिक डे पे या स्पेसिफिक आवर्स पे अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से वो सेटिंग्स भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ये AI सजेशन आ रहा है, इस AI सजेशन को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे स्किप बटन पे क्लिक करके उसको स्किप कर दीजिए। देखिए अब हम अपने गूगल ऐड के पहले ऐड ग्रुप पे आ गए हैं। इसका नाम भी मैं वही दे दूंगा जो मेरे कैंपेन का नाम था, लीड्स सर्च अंकल वानंद कराची डेट 26। अब ये इस URL से इसने ऑटोमेटिक कुछ कीवर्ड्स निकाल लिए हैं, क्योंकि सर्च कैंपेन है तो ऑफ कोर्स हमको कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे। बट मैंने एक और सेपरेट वीडियो बनाया है गूगल कीवर्ड प्लानर का, किस तरीके से हम इफेक्टिव कीवर्ड्स हमारे सर्च कैंपेन के लिए निकाल सकते हैं, जिन पे हाई वॉल्यूम है और लो कंपटीशन है या मीडियम कंपटीशन, उन कीवर्ड को हम पिक कर सकते हैं। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, उसको जाके आप देख सकते हैं। अब फाइनल URL, मतलब आप चाहते हैं कि कहाँ पर यूज़र लैंड करें। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मैं भोपाल में ऑफलाइन कोर्स के लिए बना रहा हूँ, तो मैं अपने कोर्स वाले पेज पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फाइनल URL। मैंने फाइनल URL ये इसलिए डाला है, यदि कोई गूगल ऐड के थ्रू मेरी वेबसाइट पे आता है तो वो ये वाले पेज का है, क्योंकि अभी मैं गूगल ऐड के थ्रू अपने ऑफलाइन भोपाल में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को प्रमोट कर रहा हूँ। डिस्प्ले बात कुछ नहीं है, जो यहाँ पर दिखाई देता है साइड में, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ये देखिए आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले पाथ दिखाई देगा, जस्ट फॉर द विजिबिलिटी पर्पस। अब हम हेडलाइंस पे आते हैं, तो ये पुरानी जो हेडलाइंस आ रही हैं उनको मैं हटा देता हूँ। देखिए हेडलाइन बनाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। एक चैट GPT पे एक टूल आता है, टूल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अच्छी क्रिएटिव हेडलाइंस बना सकते हैं जिससे कि आपका CTR बढ़े। उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप अच्छी सही से हेडलाइंस बना सकते हैं। #1 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग। देखिए मैंने कुछ हेडलाइंस बनाई हैं जिससे कि आपकी एड स्ट्रेंथ गुड हो गई है। एटलीस्ट वो गुड या एक्सीलेंट होनी चाहिए। जितने आप पॉपुलर कीवर्ड्स यूज़ करेंगे उतनी एड स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होती जाएगी। अब मैंने यहाँ पे चैट GPT का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं मैंने चैट GPT पे कमांड दिया था कि गूगल एड्स हेडलाइंस इन इंग्लिश, तो इसने मुझे कुछ अच्छी सी गूगल एड्स की हेडलाइंस बना के दे दी हैं। उसके बाद कुछ बड़ी हेडलाइंस थी, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टर लिमिट होती है वो 30 कैरेक्टर्स होती है, तो मैंने लिखा शॉर्ट हेडलाइंस, तो इसने मुझे बहुत अच्छी शॉर्ट हेडलाइंस बना के दे दी हैं। अब यदि हम यहाँ पर हम कॉल टू एक्शन डालते हैं तो हमारे ऐड की स्ट्रेंथ और अच्छी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मोर कॉल टू एक्शन, तो इसने देखिए एनरोल नाउ, एनरोल टुडे, ज्वाइन नाउ, बहुत अच्छे कॉल टू एक्शन भी बना के दे दिए हैं। फिर यहाँ पे हमें गूगल एड्स की हेडलाइंस में पॉपुलर कीवर्ड डालने पड़ते हैं, तो मैंने देखिए बहुत सारे पॉपुलर कीवर्ड भी यहाँ से निकाल लिए हैं। और आखिर में मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी निकाल लिए हैं, तो आप 90 कैरेक्टर्स के विदिन यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी निकाल सकते हैं।
जो आप हेडलाइन के नीचे यहाँ पे 15 हेडलाइंस डालने का ऑप्शन होता है विथ कॉल टू एक्शन, जो कि हम बना चुके हैं। उसके नीचे हमने 4 डिस्क्रिप्शन भी बना लिए। इस तरीके से हमने सबसे पहले फाइनल यूआरएल बनाया है कि इस यूआरएल पे गूगल ऐड के थ्रू यूज़र हमारे वेबसाइट पे आना चाहिए। फिर हमने डिस्प्ले पाथ में डिजिटल मार्केटिंग लिखा, जो कि यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद हमने 15 हेडलाइंस बनाई हैं जिसमें पॉपुलर कीवर्ड्स भी हैं और हमारे कॉल टू एक्शन बटन भी हैं। उसके बाद हमने 4 डिस्क्रिप्शन अपने बनाए हैं जो हमारे वेबसाइट के बारे में डिटेल देते हैं कस्टमर्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ऑप्शन आता है बिजनेस नेम एंड लोगोस का। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका एडवर्टाइजर अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई के लिए केवाईसी के लिए आप अपना पैन कार्ड या बिजनेस लाइसेंस डाल के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसको अभी के लिए हम स्किप करते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है साइट लिंक्स। देखिए, साइट लिंक्स क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। साइट लिंक्स के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल पे कीवर्ड डाला बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए। तो ये जो एडवर्टाइज़र है ये गूगल एप्स के थ्रू अपनी ऐड चला रहा है। और यहाँ पे आप देखिए क्लाइंट्स, कॉन्टेक्ट अस, जॉइन द टीम, मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग, अबाउट अस, फिलोसॉफी। तो ये जितने भी आपको लिंक्स दिख रहे हैं ये उसकी वेबसाइट के पेज के लिंक ही हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये उसके उस पर्टिकुलर पेज पर ले जाएगा। तो इन्हें हम साइट लिंक्स बोलते हैं। तो हम सीखेंगे कि किस तरीके से साइट लिंक्स बनाई जाती हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ #1 डिजिटल मार्केटिंग क्लास। तो मैं #1 हटा देता हूँ क्योंकि इसकी कैरेक्टर लिमिट 25 होती है। तो एक साइट लिंक बन गई। अब मैंने यहाँ पे अपने होम पेज की यूआरएल को कॉपी किया, एक साइट लिंक मैंने ये बना दी। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, जो कि इसके रिस्पेक्ट में होगा जो साइट लिंक की हेडिंग है। बट आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, बट गूगल इसको रिकमेंड करता है। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ और साइट लिंक्स को बनाता हूँ तो मुझे अलग अलग अपनी वेबसाइट पे यूआरएल लेने पड़ेंगे, अदरवाइज ये एरर देगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को होम पेज का यूआरएल ही हर जगह पे दिखाना है तो मैं अलग अलग से साइट लिंक बनाऊंगा। अलग अलग से कैसे? मैंने एक साइट लिंक बनाई, मैंने इसको क्रिएट कर दिया। फिर मैं दूसरे पे गया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अगेन मैंने सेम यूआरएल डाला, अब ये ले लेगा। अगर मैं एक सीक्वेंस में बनाता तो ये एरर दे देता, सेम यूआरएल नहीं लेने देता। आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग बना रहा हूँ तो मुझे लेने दे रहा। यहाँ पे लिखता हूँ मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भोपाल या फिर बीपीएल। यहाँ पे मैंने फाइनल यूआरएल डाला, सेम कॉपी, और चौथी बना देता हूँ मैं 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। तो यहाँ पे भी मैं यूआरएल डाल देता हूँ, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए 4 साइट लिंक्स बन चुकी हैं। अब ये कैसे दिखती है मैं आपको दिखा देता हूँ अपने ऐड में। ये देखिए हमारी ऐड दिख रही है, इसको मैं देख सकता हूँ कि मोबाइल का आइकन है, मोबाइल में इस तरीके से हमारी ऐड दिख रही है। ये साइट लिंक है, मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बीपीएल 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। अगर इन लिंक पे वो क्लिक करेगा तो जो यूआरएल डाला है उस यूआरएल पे जाएगा। इससे क्या है, ऐड की विजिबिलिटी बढ़ेगी और हमारी ऐड की क्वालिटी और ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होगा। तो मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि हर ऐड में आप साइट लिंक्स को बनाइए। अगर मैं इसको लैपटॉप में देखता हूँ तो लैपटॉप में कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। देखिए, कभी 2 भी दिख सकती हैं, कभी 3 भी दिख सकती हैं, कभी 4 भी दिख सकते हैं। डिपेंड करता है मशीन लर्निंग एंड एआई के थ्रू रैंडमली जो गूगल रिकमेंड करता है उस तरीके से दिखाई देती है। अब हम आते हैं कॉल आउट्स पे। कॉल आउट्स डिस्क्रिप्शन के नीचे दिखाई देता है। जैसे हमारी ऐड की हेडलाइन हो गई, ये हमारा यूआरएल हो गया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन से लग के जो दिखाई देता है उसको हम कॉल आउट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स 100% इंटर्नशिप, 100% प्लेसमेंट, लर्न एंड। देखिए यहाँ पे साइड में आपको दिखाई देगा जो हमने लिखा है, मार्केटिंग इंस्टीट्यूट 100% इंटर्नशिप, 100% प्लेसमेंट, लर्न एंड अर्न। इसको मैं सेव करके अप्लाई कर देता हूँ। इसको हम बोलते हैं कॉल आउट्स। कॉल आउट्स के बाद यहाँ पे प्रमोशन का ऑप्शन आता है। अगर आपकी ई कॉमर्स
ऐड बना रहे हैं आप या शॉपिंग ऐड बना रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रमोशन भी लगा सकते हैं। जैसे कि ओकेशन मैंने डाल दिया, होली डाल दिया, यहाँ पे करेंसी में मैंने INR डाल दिया। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं, मॉनेटरी डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट, अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट, अप टू परसेंटेज। जैसे मॉनेटरी डिस्काउंट में डालता हूँ 400 रुपये, तो यहाँ पे होली 400 रुपये दिख जाएगा। अगर मैं अप टू मॉनेटरी डालता हूँ मतलब अप टू 400। इसी तरीके से आप परसेंटेज वाले को भी बना सकते हैं कि 70% या फिर अप टू 70%। आइटम का नाम डाल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग डाल दीजिए जो कि 25 कैरेक्टर की लिमिट है। और फाइनल URL में मैं अगेन अपनी वेबसाइट का URL डाल देता हूँ, ताकि अगर कोई इस प्रमोशन वाले बटन पे क्लिक करेगा तो वो उस पेज पे जाएगा जिसका URL हमने यहाँ पे डाला हुआ है। इसकी स्टार्ट डेट एंड डेट भी डाल सकते हैं, बट इसके लिए अभी हम बंद करते हैं, सेव करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये लग चुका है। प्राइस में अगर आपका कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है या शॉपिंग वेबसाइट है, आप प्राइस बताना चाहते हैं, अगेन आप यहाँ पे INR कर लीजिए। क्वालिफायर मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान को देना चाहते हैं, किसी कंडीशन पे देना चाहते हैं, उसको आप अभी बंद कर दीजिए। यहाँ पे आप डाल दीजिए डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5000 रुपीज़ पर मंथ। मतलब 3 महीने का कोर्स अगर मैं 15,000 में पढ़ा रहा हूँ तो पर मंथ का ये 5000 रुपीज़ हो गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड फाइनल URL आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। प्राइस एसेट में कंडीशन है कि आपको 3 प्राइस एसेट बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ये सेव करने नहीं देगा, एरर दे देगा आपको। तो जस्ट लर्निंग के लिए आप 3 प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गूगल एड्स कोर्स, SEO कोर्स। उनका प्राइस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि हमारी इंडस्ट्री में किसी काम का नहीं है शॉपिंग के लिए, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, तो उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। कॉल्स पे ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर पे कॉल चाहते हैं, जैसे कि 9650601774, और मैंने यहाँ पे डाल दिया इंडिया, तो देखिए यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन बन गया है। अब गूगल ऐड की ऐड के नीचे यहाँ पे कॉल का बटन आ गया है। यहाँ से कोई भी मेरे नंबर पे जो भी अब मेरी ऐड को देखेगा वो कॉल कर सकता है। तो उसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट जस्ट कॉल आउट की तरह ही है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे कि कोर्सेस, यहाँ पे डाल देता हूँ मार्केटिंग कोर्स, SEO कोर्स, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गूगल एड्स कोर्स। तो ये डिस्क्रिप्शन से लगे हुए दिखते हैं जैसे कि कॉल आउट दिख रहे थे। देखिए मार्केटिंग कोर्स, SEO कोर्स, गूगल एड्स कोर्स, और ये रैंडमली रोटेट होते रहते हैं जिस तरीके से गूगल उसको दिखाना चाहता है। तो इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। लीड फॉर्म में ये है कि अगर आप चाहते हैं कि गूगल का लीड फॉर्म किसी से भरवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लीड फॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे कि आप हेडलाइन डाल सकते हैं, बिजनेस का नाम डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन। अगर आपको किसी यूज़र का नाम चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, सिटी चाहिए, तो जो जो ऑप्शन आपको चाहिए आप उसको चेक कर दीजिए। और नीचे आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का URL आता है आपकी वेबसाइट पे, जो कि मेरे वेबसाइट पे सबसे फुटर में लगा हुआ है। तो मैं प्राइवेसी पॉलिसी का URL लगा के इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे लीड फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अभी हमने अपने ऑब्जेक्टिव में चूज़ नहीं किया था, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो देखिए हमारा गूगल ऐड का ऐड बन चुका है। अब मैं डन बटन पे क्लिक करता हूँ। डन बटन पे क्लिक करने के लिए मैं यहाँ से ऊपर आता हूँ, तो थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। ये मेरी ऐड दिख रही है। नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आता है कि एक रिकमेंडेड गूगल का डेली का बजट है और एक कस्टम बजट है। मान लीजिए कि मैं 500 रुपये की डेली की ऐड चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 500 रुपीज़ इसको डाल देता हूँ, या मान लीजिए 1000 रुपीज़ में इसको डाल देता हूँ, और इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। साइड में कैंपेन का स्कोर भी दिख रहा है कि जो अभी हमने ऐड बनाई है उसका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 96.3% है। वीकली कन्वर्जन आपके इतने आ सकते हैं, कॉस्ट पर कन्वर्जन इतना आ सकता है। एक टेंटेटिव डेटा होता है, एक रफ डेटा होता है, इस पर आप मत जाइए। आप यहाँ से अपना डेली का बजट डाल के नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे लीड हो गया, कैंपेन का टाइप सर्च, ऑब्जेक्टिव लीड, गोल परचेस, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, बिड इक्वली फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, गूगल सर्च नेटवर्क, भोपाल, ऑल लैंग्वेजेस, नो सेगमेंट,
10 हमने कीवर्ड डाले हुए हैं और बजट हमारा 1000 रुपीज़ पर डे का है। फिर प्रीव्यू स्क्रीन है, जो भी हमने कैंपेन बनाया उसकी प्रीव्यू स्क्रीन है। मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कैंपेन पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर भी पूछता है कभी कि अगर जो भी कन्वर्जन आ रहे हैं उसको ट्राई करना चाहते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो कि किस तरीके से आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कन्वर्जन को ट्राई कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। अभी कैंपेन मेरा एनेबल्ड है, इसको मैं पॉज कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं इसको चलाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे आप स्टेटसेस देख सकते हैं। जैसे ही पॉलिसी रिव्यू कंप्लीट होगा हमारे कन्वर्जन आने स्टार्ट हो जाएंगे। हाउएवर मैंने इसको भी पॉज किया हुआ है तो ये कैंपेन चालू नहीं होगा, बिकॉज ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए था। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।